नमस्कार मित्रों, आप अगर नेतृत्व करना चाहते हैं या नेतृत्व करने की सोच रहे हैं या नेतृत्व कर रहे हैं तो आपके लिए धैर्य और संयम कितना महत्वपूर्ण है, हम एक छोटी सी रोचक कहानी के माध्यम से इस चीज़ को समझते हैं। एक बार की बात है कि एक कुत्ते ने सोचा कि मुझे तीर्थ यात्रा जाना चाहिए और वह अपने साथियों से विदा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ता है। रास्ते में सभी जो गांव पड़ते हैं सभी कुत्तों से मिलता हुआ जाता है और उसका बड़ा स्वागत होता है और सब कुत्ते कहते हैं कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी बिरादरी के लोग भी यहाँ पर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आप जब उधर से आएँ तो हमसे इधर से मिलते हो जाएं ताकि हमें लगे कि आप वहाँ से तीर्थ यात्रा सकुशल लौट आए हैं और आपके अनुभव को भी हम सुन सकें और हम भी इस प्रकार की तीर्थ यात्रा पर आगे के समय में जा सकें। ऐसा स्वागत समारोह करते करते कुत्ता अपनी तीर्थ यात्रा पर पहुंच जाता है और गंतव्य पहुंचने के बाद जब पुनः अपने गांव की ओर लौटता है तो उसे बात ध्यान आती है कि मुझे अपने बिरादरी वालों से मिलते हुए जाना है। इसी ध्यान को रखते हुए वो आगे बढ़ता है और जगह जगह पुनः उसका स्वागत होता है। एक गांव में बड़ी सभा रखते हैं और वहाँ का जो नेतृत्व करता एक नेता है वो सभी कुत्तों को आसपास के ग्रामों से बुला लेता है। एक बड़ी सभा का आयोजन होता है। मित्रों, शाम के समय सभी सभा में जुटते हैं और तीर्थ यात्रा से आने वाले कुत्ते का बड़ा भव्य स्वागत होता है। इसी दौरान एक संयोग से एक बाज मांस का एक टुकड़ा लेकर उसी सभा में से उड़ रहा था। अचानक उसके मुंह से मांस का टुकड़ा कुत्तों की सभा में गिर जाता है। अब सभी ने उसको देख लिया। जैसे देखते हैं तो सभी कुत्ता ललाए निगाह से उसको देखते हैं और झपटा मारने की सोचते हैं, लेकिन वो एक सम्मान में मर्यादा में बंधे हुए हैं, इसलिए कोई भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि हम मांस के टुकड़े तक पहुंच जाएं। ये घटना जो मंच पर जो तीर्थ यात्रा से कुत्ता आया था, जो सबका नेतृत्व कर रहा था, वो भी देख रहा था। उसके बाद उसके मन में भी कुछ चल रहा था। वो सोच रहा था कि मैं झपट पड़ूं, ऐसा नहीं हो मेरे से पहले कोई दूसरा झपट पड़े। अचानक उसका संयम का बांध टूट गया और मंच से सीधे मांस के टुकड़े पर झपट पड़ता है। उसको झपटा हुआ देखकर सभी कुत्ते भी मांस के टुकड़े पर झपट पड़ते हैं और देखते ही देखते में संग्राम मच जाता है और सभी कुत्ते आपस में लड़ कर लहूलुहान हो जाते हैं और सभा समाप्त हो जाती है, सभा भंग हो जाती है। मित्रों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि आप अगर किसी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं तो आपके शौक हैं, आपकी पसंद है, आपकी जो चाहना है, आपकी इच्छा है, आपकी जो आवश्यकता है, आपकी ज़रूरतों को आपको सीमित रखना पड़ेगा और उनको आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा और समाज की बातें सुनना पड़ेगी। आपके साथ में रहने वाले व्यक्तियों की बात सुननी पड़ेगी और समाज के हित में काम करना पड़ेगा और आपके जितने भी अंदर के अंतर्द्वंद है उनको दबाकर आपको सिर्फ समाज के लिए जीना पड़ेगा। तभी आप सही नेतृत्वकर्ता बन पाएंगे, तभी आप समाज का सही नेतृत्व कर पाएंगे। चाहे भले समाज हो, परिवार हो या कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई धार्मिक पार्टी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप किस चीज़ का नेतृत्व कर रहे हैं, उसका नेतृत्व सफल बनाने के लिए आपको धैर्य और संयम की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।